Hello बच्चों, let's read the question. The question says X and Y are the processes of formation of haploid microspore and haploid megaspore respectively from the diploid mother cell. Each mother cell of microspore and megaspore produces 4 microspores and 4 megaspore respectively. Cell produced by the process Y develop into a gametophyte which is. So question के अंदर हमसे यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें X and Y दो प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है जिसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रही है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है. हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मेंशन है माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो प्रोसेस वाई हो रही है बेसिकली जिसके अंदर क्या है, गैमेटोफाइट बन रहा है. तो ये जो सेल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे जो गैमेटोफाइट वाई वाई प्रोसेस से जिसकी फॉर्मेशन हो रही है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारे सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पता होना चाहिए. किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में. मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में क्यों नॉलेज होनी चाहिए, अगर इस पॉइंट को आप समझना चाहो तो यहाँ पे हमसे वाई प्रोसेस के बारे में बोला गया है, राइट. अगर हम वाई को देखें तो वाई क्या है, वाई बना रहे हैं मेगास्पोर. ऑब्वियस सी बात है, तो हमें मेगास्पोर की डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर हम मेगास्पोर की डेवलपमेंट देखें, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, क्वेश्चन में भी हमें मेंशन है एक डिप्लॉयड मदर सेल से. तो डिप्लॉयड मदर सेल से देखते हैं हम. दिस इज अ डिप्लॉयड मदर सेल, डबल एन है, 2n है यहाँ पे. और ये क्या है, वी कॉल इट एज मेगास्पोर मदर सेल. क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल. इन शॉर्ट हम कभी कभी एमएमसी भी लिखते हैं. तो इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट टाइम डिवीजन होगी मेगास्पोर मदर सेल में. मियोसिस फर्स्ट होती है यहाँ पे, ठीक है. मियोसिस फर्स्ट हुई और यहाँ पे दो सेल बने. मियोसिस फर्स्ट हुई है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो हाफ हो जाएंगे. तो दो सेल की फॉर्मेशन हुई, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड होंगे. दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगी, मियोसिस होगी, मियोसिस सेकंड, ठीक है. मियोसिस सेकंड यहाँ पर हुई और मियोसिस सेकंड के टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार सेल बन जाएगी. 1 2 3 4, 4 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुई. हम यहाँ पे देख सकते हैं चारों के चारों कैसे होंगे, चारों के चारों सेल्स होंगे यहाँ पे हैप्लॉइड. अब इन चारों के चारों सेल्स जो यहाँ पे बनी है ये क्या है, दीज ऑल आर फॉर मेगास्पोर्स, ठीक है. ये चारों के चारों मेगास्पोर्स है. क्वेश्चन में भी हमें बता रखा ताकि फॉर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फॉर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है. मगर ये चारों के चारों जो मेगास्पोर यहाँ पे बने हैं ना, ये चारों के चारों गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट नहीं करवा पाते हैं बिकॉज इनमें से 3 का हो जाता है डी जनरेशन. तो ठीक है, ये 3 क्या से हो चुके हैं, इनका हो जाएगा यहाँ पे डी जनरेशन. ये डी जनरेट कर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फूड, क्योंकि जिनका सारा का सारा फूड है वो एक माइक्रोस्पोर जो है वो कंज्यूम कर लेता है. अब ये वाला माइक्रोस्पोर क्या करेगा, ये वाला डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा. तो अब इसके लिए यहाँ पे फोकस करते हैं. दोबारा इसी वाले माइक्रोस्पोर को हम ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज द माइक्रोस्पोर. डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है माइटोसिस के थ्रू. अब इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस पहले न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा, उसके बाद यहाँ पे हर एक सेल की अपनी अपनी बाउंड्री क्रिएट होगी. तो यहाँ पे माइटोसिस होगी, ये एक सेल है और उसके अंदर प्रेजेंट कितने हैं, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है. अब भी कैसे, दोनों के दोनों सेल अपने आप में हैप्लॉइड ही है, दीज बोथ आर एन इन नेचर. इसके बाद दोबारा यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, दोबारा डिवीजन होगी, अब 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है. 4 सेल बने, इसके बाद यहाँ पे दोबारा डिवीजन हो जाएगी. तो अब कितने बन जाएंगे, अब 8 सेल बन जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. 8 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 8 यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई प्रेजेंट है 8 यहाँ पे. और सेल अभी भी कैसा है, सेल अभी तक एक है. मगर अब इन 8 न्यूक्लियाई का क्या होता है, यहाँ पे होता है इनका रीअरेंजमेंट. क्या होगा, इन सबका रीअरेंजमेंट होगा. ये हमारे 8 न्यूक्लियाई हो गए हैं रेडी. अब इनका रीअरेंजमेंट होगा, तो इनका रीअरेंजमेंट देखते हैं कैसे होगा. तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है रीअरेंजमेंट के बाद, की जो 3 सेल्स थे वो मूव कर जाते हैं एक एंड की तरफ, जिस एंड को बोला जाता है चलाजल एंड. दिस इज द चलाजल एंड. बाकी जो हमारे 2 सेल्स थे वो मूव कर गए किसके तरफ, दूसरे एंड की तरफ, जिसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड. ये कौन सा एंड है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. 2 सेल रह जाते हैं बिल्कुल सेंटर के न्यूक्लियस में, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल. दिस इज सेंट्रल सेल. और एक सेल रहता है किसके पास, हमारे इन 2 सेल्स के पास. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो अभी हमने सेल्स की क्या देखी, बस पोलैरिटी देखी. अब ये जो 3 सेल्स थे जो क्या थी, 3 न्यूक्लियस से यहाँ पे शिफ्ट हुए इस वाले एंड की तरफ, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एंटीपोडल, ठीक है. इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 3 यहाँ पे सेल्स की प्रेजेंट है.
आगे देखिए हम यहाँ पे, तो ये जो दो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर टू पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये? दो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियाई बोला है, सेल नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एग सेल, ये एग सेल है यहाँ पे। ये वाले जो दोनों सेल है, दीज आर द सिनर्जिड्स, इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स। और जो सिनर्जिड्स के अंदर आपको ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सेलुलर थिकनिंग, इसको बोला जाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको? फिलीफॉर्म अपैरेटस इसको बोलते हैं। ये बाद में डेवलप होता है जब पूरी की पूरी अरेंजमेंट हो जाती है। अब हमारे एम्ब्रायो सैक की जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। ठीक है, दिस इज एम्ब्रायो सैक। इसे हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। गैमेटोफाइट हम इसे क्यों बोलते हैं? अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपको एग सेल दिख रहा है, दिख रहा है हमें एग सेल, किसके अंदर प्रेजेंट है? एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो जो भी ऑर्गन किसी भी गैमेट को होल्ड करके रखता है, उसको गैमेटोफाइट ही तो बोलते हैं। सो दिस इज अ गैमेटोफाइट, ये अपने आप में एक गैमेटोफाइट भी है। तो क्वेश्चन के थ्रू हमसे पूछा गया था कि इसके अंदर सेल कितने प्रेजेंट है। सेल देखो, 1 2 3, 3 यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, एक यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है 4, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है फिर 5 6, दो सिनर्जिड प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे सेंट्रल सेल है जिसके बारे में पहले ही बोला था। तो 7 टोटल सेल है, न्यूक्लियाई भला ही यहाँ पे 8 है। ठीक है, बिकॉज वहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई काउंट हो रही है, मगर 7 तो सिर्फ सेल है ना हमारे पास। तो ये कैसे स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। ओके, so क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।